हाय गाइस, क्या हाल चाल। सो गाइस, आज के वीडियो में हम ये देखेंगे कि कौन से ऐसे 5 मोस्ट वाइडली यूज्ड एक्सेल फंक्शंस हैं जो एक्सपर्ट्स या प्रोफेशनल्स या स्टूडेंट्स अपनी डे टू डे लाइफ में यूज करते हैं। सो बिफोर मूविंग ऑन इन द वीडियो, आई रिक्वेस्ट यू ऑल टू प्लीज लाइक, शेयर एंड कमेंट ऑन दिस वीडियो, एंड इफ यू आर न्यू टू दिस चैनल टू प्लीज सब्सक्राइब फॉर मोर फ्रूटफुल कंटेंट इन द फ्यूचर। सो let's see what is the difference between a function and a formula. Function, it is a predefined operation, or it is a formula which is already made and saved in Excel. For example, the sum function, the average function, the count function, if function, it is a formula that is created and it is saved in Excel for future use. Formula is a user defined calculation or a customized calculation. It is not predefined in Excel. So let us take an example. I have these four numbers 45, 65, 25 and 65. I want to sum it up. So one way is that I can do like this. I can take every cell and insert the plus sign in between. तो उससे हो जाएगा. दूसरा वे क्या है कि मैं सम फंक्शन यूज कर लूं. इस तरह से भी हो जाएगा. मैं पूरी की पूरी रेंज सेलेक्ट कर लूंगा और अपने आप मेरा सम आ जाएगा. तो ये जो ऊपर वाला चीज है, ये वाली जो चीज है, इसको हम बोलते हैं फॉर्मूला, क्योंकि हमने खुद मैनुअली टाइप करके या कह लो कस्टमाइज तरीके से हमने खुद बनाया है. और ये है फंक्शन, क्योंकि ये ऑलरेडी एक्सेल में सेव्ड है सम फंक्शन. ठीक है, काम भी उसने ऊपर वाला ही करना है, लेकिन बस ये है कि वो सेव्ड है एक्सेल में. सेम इज द केस विद एवरेज. अगर आपको एवरेज करना है तो आप इस तरह से एवरेज कर सकते हो, सबका सम करके डिवाइड बाय 4 कर दो, या फिर एक एवरेज फंक्शन आता है एक्सेल में, उसको आप यूज कर लो. ठीक है, अब सपोज करो मुझे इन सबका सम करके सम करना है, उस उसमें से मेरे को इन सबका एवरेज को डिडक्ट करना है. तो मैं कैसे करूंगा? इसके लिए मैं फॉर्मूला बनाऊंगा जिसके अंदर मैं दो फंक्शंस को यूज करूंगा. तो ये देखो, ये है एक फॉर्मूला जिसके अंदर मैंने सम फंक्शन को यूज किया है और मैंने एवरेज फंक्शन को यूज किया है. तो ये है एक्चुअल में एक फॉर्मूला, लेकिन ये दो फंक्शंस का मिक्स है. ठीक है, आई होप आपको बिल्कुल समझ आ गया. एक और एग्जांपल देख लो. सपोज मेरे को एरिया ऑफ सर्कल निकालना है. तो एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर. जो एरिया ऑफ सर्कल का फंक्शन है ना, वो एक्सेल में एग्जिस्ट नहीं करता है. तो हमें क्या करना पड़ेगा? मैनुअली इसको ऑपरेशन लगाना पड़ेगा. सपोज मेरा रेडियस है 5 और मुझे इसका एरिया निकालना है सर्कल का. तो मैं इक्वल टू करूंगा, पाई की वैल्यू क्या होती है 3.14, इंटू करूंगा. इसके बाद मैं इसको रेफर करूंगा और इसका मैं पावर कर दूंगा 2. इसको मैं एंटर करूंगा तो देखो 78.5 आ गया. ये एरिया है. इसको हम क्या बोलेंगे? इसको हम बोलेंगे फॉर्मूला. इसको फंक्शन नहीं बोल सकते. ठीक है, so let's go on our 5 most widely used functions. Those are sum, average, count, minimum and maximum function. Sum is a mathematical function, whereas the other four are statistical functions. Let's see how. Go on to formulas tab, then go into more functions, then go into statistical. Here you will find average, the count function, the minimum function and the max function. So these are statistical functions, whereas the sum is a mathematical function. Okay, तो इनका मेन कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है सम और एवरेज फंक्शंस का? कि ये रेंजेस हैंडल कर सकते हैं. माइंड दीज वर्ड्स, ये रेंजेस हैंडल कर सकते हैं. मतलब इट कैन हैंडल अ ग्रुप ऑफ सेल्स. जैसे अगर मैं ये बोलूं तो ये एक रेंज होती है. ग्रुप ऑफ 2 और मोर सेल्स को हम रेंज बोल देते हैं. ठीक है ना? तो जब कोई फंक्शन रेंज हैंडल कर सके तो वो ये दो फंक्शंस हैं. आप ये रेंज हैंडल कर सकते हैं. ठीक है, और ये इंडिविजुअल वैल्यूज भी हैंडल कर सकते हैं. इंडिविजुअल मतलब एक एक करके वैल्यूज. एक एक करके वैल्यूज ये तब हैंडल कर सकते हैं जब किसी और फंक्शन का जो रिटर्न वैल्यू है, जो किसी कोई और फंक्शन जो वैल्यू आपको निकाल के दे रहा है, वो आप सम फंक्शन के अंदर इंक्लूड कर दो, तो वो इंडिविजुअल वैल्यूज लेकर उसका सम निकाल देता है. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मुझे यहाँ पर सम फंक्शन लगाना है, मुझे इन सब का टोटल निकालना है. तो मैं क्या करूंगा? इक्वल टू सम टाइप करूंगा. अब मैं दबाऊंगा टैब, पैरेंथेसिस अपने आप खुल जाएगा. उसके बाद या तो मैं चाहूं तो एक सेल करके कॉमा, फिर सेकंड सेल करके कॉमा, फिर थर्ड सेल करके कॉमा, ऐसे कर दूं.
तो भी मेरा सम हो जाएगा। या फिर मैं इक्वल टू करके सम करूं, टैब दबाया, मैं पूरी की पूरी रेंज सेलेक्ट कर दूं क्योंकि ये फंक्शन रेंजेस को हैंडल कर सकता है। ओके कर दिया, देखो तब भी आ जाएगा। तो ये चीज है, आप ये दोनों चीजें इस तरह से कर सकते हो। अब आ जाते हैं हम कि एवरेज फंक्शन कैसे करते हैं। इक्वल टू करा, एवरेज किया, देखो अब कर दिया मैंने टैब, एवरेज अपने आप खुल गया। तो इसके बाद इसको रेंज को सिलेक्ट किया, एंटर दबाया, आपका एवरेज हो जाएगा। ठीक है। अब काउंट, काउंट फंक्शन क्या करता है, आपके नंबर्स को काउंट करता है। इक्वल टू काउंट, टैब, सेलेक्ट द रेंज, क्लोज द पैरेंथेसिस, देन प्रेस एंटर। अब इसके अंदर 3 नंबर्स हैं तो आपके ये 3 लिख रहा है। ठीक है। मिनिमम फंक्शन, मिनिमम फंक्शन क्या करता है, एक रेंज में से जो सबसे लोएस्ट वैल्यू होती है वो आपको रिटर्न करके देता है। जैसे सपोज 52, 65, 85। now we know that the lowest value is 52, we go equal to minimum, we press tab, then select the range, close the parenthesis, press enter. So now we know that it is 52 which is the lowest number, so it is returning 52. Now same is the case with max function, it will return the maximum value within a range. Enter 85, so it is the maximum value. Okay, so at last I want to tell you two important things. First is the shortcut for sum function. Suppose you want the sum of these 3 numbers, what you will do as a shortcut, press alt plus equal to, alt plus equal to, the sum function will automatically will come up and it will select a particular range. It will assume that it may be the range that you want to sum up. So आपने बस उसके बाद एंटर करना है, आपके पास अपने आप उसका सम आ जाएगा, आपको कुछ नहीं करना। तो ये फॉर्मूला बहुत ही ज्यादा वाइडली यूज्ड आपका शॉर्टकट है, सबसे ज्यादा वाइडली यूज्ड। तो आप सम फंक्शन का शॉर्टकट क्या है, ऑल्ट प्लस इक्वल टू, इसको आप दिमाग में डाल लो, फिक्स कर लो दिमाग में। ठीक है। सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज द ऑटो सम बटन। ऑटो सम बटन आपको कहां पर मिलेगा, जस्ट गो ऑन टू होम टैब, go into extreme right. In the editing group, you will find an auto sum button. You can click on the auto sum button. It will automatically give you the sum function. As you can see, it is showing that sum bracket mein alt plus equal to. It is the shortcut only. Just click on the drop down menu here. You will see all the basic functions like average, count, max, minimum. Let's click on average. It will automatically do average of all the numbers in the range. As an assumption, you can change the range as well, like you can change the range like this, you can change the range like this, whatever you want the range आप कर सकते हो। You press enter and you will get the answer. It is so easy. Okay, so guys, आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको अब जो मोस्ट वाइडली यूज्ड फंक्शंस हैं उनको आप यूज करना आपको आ गया है। सो डू स्टे ट्यून्ड फॉर मोर वीडियोस। थैंक यू सो मच।